ख्वाब और खामोशी का त्यौहार। शहर की गलियों में रंग बरंगी रोशनियों ने जैसे आसमान छू लिया था। दुकानों पर आखिरी दिन की सेल लगी थी। हर तरफ शोर, हंसी, कहकहे, बच्चों के चीखने की आवाजें और महंगे ब्रांड्स के थैले संभाले लोग, ये सब ईद की आमद का ऐलान कर रहे थे। लेकिन इन सब के दरमियान एक शख्स चुपचाप, जैसे जिंदगी के शोर में खो गया हो, अपने फटे जूते और आंखों में किसी अनकही थकन के साथ चलता जा रहा था। इसका नाम था जावेद। जावेद 25 साला नौजवान, ग्रेजुएशन मुकम्मल किए 2 साल हो गए, मगर नौकरी का कोई साया तक न मिला। शहर के हर दफ्तर की सीढ़ियां गिन चुका था। हर रोज नई आस, नया ख्वाब और हर शाम टूटा हुआ दिल, माँ की खामोशी और छोटे भाई की आंखों में सवाल। ईद से एक दिन पहले की शाम थी। घर में माँ चुप थी, ना मेहंदी की खुशबू, ना सेवइयों की तैयारी। जावेद की छोटी बहन हंजिला कपड़ों की खाली अलमारी के सामने खड़ी बस देख रही थी। भाई, अम्मी ने कहा इस बार नए कपड़े नहीं आएंगे। जावेद ने लब हिलाए पर जबान साथ ना दे सकी। सिर्फ इतना कहा, ईद दिल से मनाई जाती है, कपड़ों से नहीं। माँ की आंखों में आंसू छुपे थे और छोटे भाई फरमान खुद को दीवार के पास जमीन पर समेट लिया था। ईद, जिसका वो बचपन से इंतजार करते थे, अब एक ऐसी तारीख थी जिससे सब भागना चाहते थे। दूसरी तरफ शहर के पोश इलाके में अमीर घरानों में मेहमानों की लिस्ट बन रही थी। ईदी के लिफाफे गिने जा रहे थे, बच्चे नए जूते पहनकर दौड़ रहे थे और ईद की खुशबू हर कमरे से निकलकर सड़कों पर फैल रही थी। जावेद उन्हीं इलाकों से गुजरता हुआ सोचता था, ईद सिर्फ उनके लिए है जिनके फ्रिज भरे हों, जिनके बैंक अकाउंट्स हंस रहे हों। अगली सुबह ईद का दिन था। सूरज शहर पर मामूल से पहले चमकने लगा, शायद सबको जगाने के लिए। हर तरफ तकबीर की आवाजें गूंज रही थीं। लोग सफेद कपड़ों में खुशबू लगाए मस्जिदों की तरफ रवां दवां थे। जावेद की आंख खुली तो घड़ी ने सुबह 10 बजा दिए थे। न कोई नए कपड़ों की तैयारी थी, न किसी के बुलाने की आवाज। कमरे में खामोशी इस कदर गहरी थी जैसे वक्त थम गया हो। माँ किचन में थी, हाथ में खाली पतीली, निगाहें नीचे। छोटी बहन हंजला अपने पुराने कपड़े इस्त्री कर रही थी, जिन्हें उसने पिछले साल की ईद पर पहना था। छोटा भाई फरमान बार बार खिड़की से झांककर बाहर बच्चों को खेलते देख रहा था, जिनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जावेद चुपचाप उठा, वुजू किया और बाहर निकला। न ईद की नमाज, न तकबीर, बस सड़कों पर घूमता रहा। रास्ते में वो एक जगह रुका जहां छोटे बच्चे एक बड़े अमीर शख्स से ईदी लेने के लिए लाइन में लगे थे। वो शख्स हंसते हुए 1000, 2000 के नोट निकाल रहा था और हर बच्चा शुक्रिया के बाद सेल्फी लेने की जिद करता। गाड़ी के पास खड़ी उसकी बेटी ने अपनी सहेली से कहा, मैंने आज सिर्फ 3 कपड़े पहने, कल के भी 3 तैयार हैं, क्या तुमने नया पुरांदा लिया? जावेद ने दूर से देखा, उसे अपना घर याद आया। माँ का दुपट्टा जो रंग उड़ा चुका था, बहन के पुराने कपड़े और वो गोदाम से मिले सिले जूते जो 2 साल से चप्पल बन चुके थे। जावेद की नजरें जमीन पर जम गईं। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। ईद के दिन 20 रुपए, जिनसे न ईदी दी जा सकती थी, न फरमान को एक आइसक्रीम। उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो एक कूड़ेदान में से फेंकी गई समोसे की बाकियात उठाकर खा रहा था। करीब ही मस्जिद के बाहर 2 लड़के जोर से हंसे। क्या जमाना आ गया, लोग ईद पर भी भिखारी बन गए। जावेद का दिल कांप गया। उसने उस बच्चे के करीब जाकर अपना 20 रुपए का नोट उसे दिया। बच्चा मुस्कुराया, शायद वो ईदी समझा, और जावेद को लगा जैसे वो खुद अल्लाह के सामने सजदे में हो। ईद के दोपहर की धूप अब सख्त हो चुकी थी। शहर के वो इलाके जहाँ कोठियाँ थीं, वहाँ से खुशबुओं का एक सैलाब निकल रहा था। कबाब, बिरयानी, कोरमे और सेवियाँ। हर तरफ कहकहे थे, पार्सल भेजे जा रहे थे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड हो रही थीं। #blessed, #Eid vibes, #new look। जावेद थके कदमों से वापस गली में दाखिल हुआ। वही तंग गली, वही खामोश दीवारें और वही खाली दिल। दरवाजा खोलकर वो अंदर आया तो देखा, माँ ने एक चूल्हे पर पानी रखा हुआ था। न गोश्त, न चावल, न मीठा, सिर्फ पानी। जावेद ने हैरानी से पूछा, अम्मी कुछ पकाएंगी क्या?
माँ ने खाली आंखों से जवाब दिया, हाँ, फरमान को भूख लगी है तो सोचा पानी उबाल दूं, शायद किसी के दरवाजे से कुछ रहम आ जाए। ये जुमला जावेद के सीने पर चट्टान बनकर गिरा। उसने किचन में जाकर हर खाली बर्तन को खोला, हर ताक को टटोला, पर कुछ न था, एक दाना भी नहीं। तभी बहन हंजला आई, हाथ में एक पुराना लिफाफा। भाई, ये देखो, पिछले साल की ईदी के पैसे बचे थे, 50 रुपए। जावेद ने आंखों से बहन को देखा। ऐसा लगा जैसे इस घर की आखिरी उम्मीद अभी बाकी थी। 50 रुपए लेकर वो बाहर निकला। मोहल्ले के नुक्कड़ पर जाकर एक छोटे होटल से आधा किलो चावल, 2 अंडे और एक छोटा सा थैला तेल लिया। जब वो घर लौटा तो माँ ने कहा, पहली बार किसी ने ईद पर इतना कीमती तोहफा दिया। वो दिन सिर्फ खाने की खुशबू से नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और गैरत की खुशबू से भर गया। चूल्हा जलने लगा, 3 प्लेटें बनी। जावेद ने खुद नहीं खाया, बस माँ, हंजला और फरमान को देखता रहा। फरमान की जबान से निकला, अम्मी, अब मुझे नींद नहीं आ रही, आज तो ईद है। माँ की आंखों में चमक आई। हंजला ने कहा, भाई, अगर आप न होते तो ये ईद भी न होती। जावेद खामोश हो गया। दूसरी तरफ इसी वक्त शहर की बड़ी कोठियों में लोग एक दूसरे को तोहफे दे रहे थे, महंगे ब्रांडेड अर्थ, सोने की अंगूठियां, आईफोन्स। लेकिन किसी के चेहरे पर जावेद की माँ जैसी हकीकी खुशी न थी, न वो कुर्बानी, न वो शुक्र। ईद की शाम होने को थी। शहर की गलियां रंगीन कपड़ों, चमकती गाड़ियों और हंसी मजाक से भर चुकी थीं। हर कोई अपनी ईद की खुशी दिखाने में मसरूफ था। कोई फेसबुक पर तस्वीरें लगा रहा था, कोई इंस्टाग्राम पर तोहफे, कपड़े और सेवियां पोस्ट कर रहा था। लेकिन जावेद की गली अब भी खामोश थी। दीवारें कुछ नहीं बोल रही थीं, सिवाय इसके कि वो हर साल की तरह इस साल भी सच छुपाए बैठी थीं। जावेद ने माँ की तरफ देखा, बहन जो अब चुपचाप बर्तन धो रही थी, फरमान जो नंगे पांव गली में खड़ा दूसरे बच्चों के पटाखे देख रहा था। वो जानता था, अगर वो भी चुप रहा तो ये खामोशी सदियों तक चलेगी। जावेद ने अपना पुराना कुर्ता बदला, एक सादा चप्पल पहनी और सीधा शहर के मरकजी पार्क की तरफ चल पड़ा, जहां बड़ी स्क्रीन लगी थी और अमीर लोग बच्चों के साथ सेल्फियां ले रहे थे। उसने चबूतरे पर चढ़कर जोर से कहा, ईद मुबारक। सब ने मुड़कर उसे देखा। कुछ ने नाक सिकेड़ी, कुछ ने हंसी दबाई, क्योंकि जावेद के कपड़े नए नहीं थे। चेहरा झुलसाया हुआ था और पांव मिट्टी से आटे थे। जावेद ने फिर कहा, ईद मुबारक हो उन सबको जिन्होंने आज गोश्त खाया, सेवैयां पी, नए कपड़े पहने और ईदी बांटी। लेकिन ये मत भूलना, तुम्हारे घरों के बाहर भी ईद मनाने के हकदार बैठे हैं। एक लम्हे को खामोशी छा गई। जावेद ने अपना फोन निकाला, वही टूटा सा फोन, और स्क्रीन पर अपनी माँ की वो तस्वीर दिखाई जो आज उसने चावल बनाते वक्त ली थी। ये है मेरी माँ। उसने आज पानी उबाला ताकि बच्चों को लगे कि कुछ पक रहा है। ये मेरी बहन है जिसने पिछले साल की ईदी संभालकर आज हमें खाना खिलाया। और ये मेरा भाई जो हर बच्चे के पीछे छुपकर उनकी ईद देखता रहा। लोगों के चेहरे झुकने लगे। एक बच्चा जो बर्गर खा रहा था वो रुक गया। एक औरत जो हंसती हुई आई थी उसके हाथ कांपने लगे। जावेद ने आखिरी जुमला कहा, हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे दिल तुमसे बड़े हो चुके हैं। तुम्हारे पास कपड़े हैं, पैसा है, मगर एहसास नहीं। और हमारे पास कुछ नहीं, मगर हम आज भी ईद को इबादत समझते हैं, नुमाइश नहीं। जावेद नीचे उतरा, खामोशी से वापस पलटा और शहर की रोशनियों में गुम हो गया। कुछ लोग इस लम्हे हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन चंद आंखों में वो आईना झलक गया जिसमें उन्होंने पहली बार खुद को देखा। शहर की रोशनियां अब मध्यम होने लगी थीं। फूलों से सजी कोठियां, महंगे परफ्यूम और चमचमाती तस्वीरें सब थक चुके थे। ईद गुजर चुकी थी, मगर कुछ दिलों में जावेद की आवाज अभी तक गूंज रही थी। जावेद वापस गली में आया तो देखा माँ सहन में बैठी थी, चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। उसने माँ के करीब जाकर पूछा, अम्मी कुछ चाहिए? माँ ने नजरें झुकाईं और बोली, नहीं बेटा, आज पहली बार लगा कि हमने भी ईद मनाई है, क्योंकि तुमने इस खामोशी को तोड़ दिया।
जो हमें सदियों से दफन कर रही थी। बहन हंजला आई, उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। भाई, आज फरमान ने कहा कि कल वो बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलेगा। उसे लगता है कि अब वो भी उन जैसा है। जावेद खामोश हो गया। ये खामोशी अब बोझ नहीं थी, ये वो सुकून था जो सदाकत से मिलता है। अगले दिन कुछ अनोखा हुआ। वही कोठी वाले जो कल जावेद की बात पर खामोश थे, सुबह गली में आकर खड़े हो गए। किसी ने राशन का थैला रखा, किसी ने खिलौनों का डब्बा, किसी ने ईद के कपड़े लाए। एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, बेटा, हमने सारी उम्र ईद सिर्फ कपड़ों और दावतों में गुजारी, मगर कल तुमने हमें बताया कि असल ईद तो एहसास का नाम है। हमें माफ कर दो। जावेद ने कोई फखरिया बात न की, न कोई शिकवा किया, बस खामोशी से थैले उठाकर दरवाजे के अंदर ले गया। फरमान ने एक खिलौना उठाया, बहन ने एक नया दुपट्टा पहना और माँ ने आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा किया। शहर बदल नहीं गया था, मगर जागने लगा था। कुछ लोग अब गरीबों की तरफ देखने लगे थे, कुछ ने पहली बार सोचा कि सोई हुई ईदों को जगाया जा सकता है अगर किसी जावेद की खामोशी बोल पड़े। और जावेद, वो अब भी वही पुराने कपड़े पहनता था, चप्पल फटी हुई थी, मगर उसके अंदर एक इनकलाब बेदार हो चुका था। ये कहानी सिर्फ जावेद की नहीं, ये उन लाखों दिलों की सदा है जो हर ईद पर खामोश रहते हैं पर टूटते जरूर हैं। ना नए कपड़े, ना ईदी, ना किसी से दुख कहने का हक। सोचो, जावेद ने तो हिम्मत की, बोल दिया, मगर वो सब जो चुपचाप आंखें बंद करके ईद गुजार देते हैं, क्या हम वाकई जिंदा हैं अगर हमें उनकी खामोशी सुनाई नहीं देती? क्या हमारा कोई दीन, कोई त्योहार, कोई खुशी मुकम्मल हो सकती है अगर हमारे बराबर का हाथ खाली हो? अगर हम उनके दर्द में शरीक नहीं हो सकते तो समझ लो हम जिस्म से तो जिंदा हैं, मगर दिल से कब के मर चुके हैं।